जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। जय भीम, जोहार। तो साथियों, लंबे अरसे के बाद में निरंतर वीडियोस कम बनी, अन्यथा गैप नहीं पड़ता था। काफ़ी अंतराल के बाद में कभी आज कभी कल इस तरह से एक एक दिन के अंतर से वीडियोस तैयार की गई, क्योंकि इतनी गर्मी है कि आपको क्या बतलाऊं। अभी थोड़ी देर पहले ही पसीना इतना था, नहा कर आते ही पसीने से तरबतर हो गया था उनमें। साथियों, बहुत गर्मी है और अब यानी पिछले जो ठंड का मौसम का हमने एहसास जो किया वो भी काफ़ी था। आखिरी समय में काफ़ी ठंड ने परेशान किया था और ऐसे ही अब गर्मी जैसे ही ख़त्म होने के और आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसका प्रकोप सा बढ़ रहा है। नेचुरल फिनोमिना है ये, तो इसको अपनी जगह रखते हैं। तो साथियों, अब हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम अच्छे लोगों को अच्छे विचारों के साथ अच्छे नागरिक बनाने की तैयारी में लग जाएं। ये हम सब का जिम्मा है। देखिए, कथन करने वाला कथन करके निकल जाएगा, लेकिन उस पर चलने का, अच्छे राह पर चलने का काम उन लोगों का होता है जिन्हें अपना आत्म का क्लेश दूर करके एक अच्छी राह चुननी पड़ती है। परेशानियां तो है, दुख हैं, दुख का कारण है भगवान बुद्ध ने कहा, तो उसका निवारण भी है। रास्ता बताया है हमें अपने बुजुर्गों ने, अपने महान अनुभवी लोगों ने, महान विभूतियों ने। हमने कितना सुनकर आत्मसात किया, ये ज़रूरी है। ये निर्भर होता है आप पर और हम पर कि हम अपने गुरुओं का कितना आदर करते हैं, उनका कितना सीखते हैं, उनसे क्या लेते हैं बातें। ये मोटिवेशनल प्लेटफॉर्म है, क्योंकि हम तो अच्छा ही बतलाएंगे। उसमें चलना और अपना जीवन का उत्कर्ष करना, ये आपका दायित्व बनता है। भगवान बुद्ध का जो संघ है वो कहता है कि मैं इन 3 रत्नों के शरण में रहूँगा। बुद्ध की शरण, धम्म की शरण, संघ की शरण। ये 3 शरण स्थलियाँ ऐसी हैं, ये 3 रत्न ऐसे हैं जो आपके जीवन को ऊंचा उठाते हैं, आपको इंसान बनाते हैं। यहाँ कोई जाति भेद नहीं रह जाता है, केवल इंसान और इंसान, मानव का कल्याण, मानव का उत्कर्ष। यहाँ सभी जीव जितने मौजूद हैं सृष्टि में, प्रकृति के अंदर में जितने भी जीव हैं, सजीव अजीव, सभी के मंगल और कल्याण की बातें चेतने वाला भगवान बुद्ध का धम्म है। हम लोगों को अच्छे पथ पर चलने के बाद अच्छे ही नतीजे अनुभव करने को मिलते हैं। साथियों, एक तो वाचन संस्कृति कम हो गई है, हम लोगों की पढ़ने लिखने की क्षमता कम हो गई है और लोग ज़्यादातर मोबाइलों के अधीन हो गए हैं, मोबाइल के गुलाम से हो गए हैं। आजकल की युवा पीढ़ी सारी की सारी उसी चीज़ के अधीन होकर एक किस्म से गुलाम बन गए हैं, मानसिक गुलाम होते जा रहे हैं हम। जबकि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल अपने अच्छाई के लिए करना चाहिए उपयोग। ये तेज संसाधन हमारे जीवन के अच्छाई के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय की बर्बादी करते हुए युवा लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। जो बच्चों को माँ बाप स्कूल के अच्छे सिलेबस के लिए देते हैं सीखने के लिए, अब आधुनिक जितने संसाधन हैं
उनका उपयोग और प्रयोग अच्छे काम के लिए ही किया जाना चाहिए, न कि समय की बर्बादी और अपने जीवन का अंश बर्बाद करने के लिए। हम इन चीज़ों का सहारा अपने जीवन को अच्छे मंजिल तक ले जाने के लिए भी उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अक्सर यही देखा जाता है कि बच्चे अपना ज़्यादा समय इन मोबाइलों के साथ बर्बाद कर रहे हैं किस्म से। इससे हम कुछ भी अच्छा हासिल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। यहाँ कंपटीशन होना चाहिए स्कूल का, अंतर स्कूलों में आपस में इंटर स्कूल कंपटीशन होनी चाहिए, अंतर महाविद्यालयीन कॉम्पिटिशन्स होने चाहिए, स्पर्धात्मक। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, न हमारी शैक्षणिक जो ऊपर सोच विचार के लिए लोग चुन कर दिए गए हैं वो इसके और कोई ज़्यादा चिंतित होंगे, मुझे तो नहीं लगता। हमें नई नई खोज, नए नए संशोधन की ओर बच्चों को प्रेरित करना चाहिए। भारत में इन सब चीज़ों से विपरीत बातें होती हैं। पेपर का ज़्यादा मुद्दे उठते हैं, पेपर फूट गए या टूट गए। हमारे बच्चों ने अगर अच्छा अभ्यास किया हो, 10-10 बार अगर परीक्षा ली जाए, उनकी तैयारी होनी चाहिए, मानसिक तैयारी होनी चाहिए। केवल एक बार पेपर लीक होने से बच्चों का पूरा भविष्य डूब गया या काला हो गया, इस तरह से उन्होंने भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। नई स्फूर्ति, नई प्रेरणा के साथ हर बार तत्पर रहना चाहिए। हमें और सरकार को भी चाहिए कि ये होने के बाद फिर से परीक्षा कंडक्ट करके अच्छी तरह से अच्छे माहौल को बनाए रखें। युवाओं को रोज़गार है या नहीं है, बच्चों को भी सोचना चाहिए कि हमारा करियर किस दिशा में हम डेवलप कर सकते हैं, कि जिससे हमेशा हाथ में कैश रहे, पैसा रहे। ऐसे भी तो बहुत सारे उद्योग हैं। उद्यमशीलता हम लोगों में होनी चाहिए, हमारी सोच प्रकट होनी चाहिए कि एक बार पेपर फूट गया, लीक होगा, इससे हम अपने आप को दोषी नहीं मानते। अगर हमारे प्रिपरेशन है, हर तरह से हम तैयार हैं, तो हमारी मानसिक तैयारी उतनी होनी चाहिए और हम लोगों को कॉम्बैट करना चाहिए। ये आपकी परीक्षा है, कड़ी परीक्षा है, हिम्मत नहीं हारनी। फिर से अगर परीक्षा ली जाए, फिर से हमें उसमें से उत्तीर्ण होकर दिखाना है। दरिया कितना भी गहरा हो, हौसले आपके बुलंद होने चाहिए, बहाने नहीं होने चाहिए। कॉपी करके अगर अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, कॉपी ये जो शब्द है, किसी की मदद लेकर अगर पास होते हैं तो उस पढ़ाई को कोई अर्थ नहीं रह जाता है। भाई देखो, मेरा काम है कहना, सुनकर अगर आपके जीवन का उत्कर्ष होता है तो ये मेरे लिए अचीवमेंट है। अगर सुनकर किसी का नुकसान होता हो तो हमारा ऐसा किसी का नुकसान करने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। मोटिवेशनल हमेशा आपको स्फूर्ति देने के लिए होती है, किसी को निरुत्साह या किसी को अवरोध बनने के लिए नहीं हो सकता। ये जो मंच है हम लोग आपके कल्याण के लिए चला रहे हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।